हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुरनगर चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो है, इसलिए भी ज़बरदस्त है कि आपने बहुत सारे एरोप्लेन देखे होंगे लेकिन इससे बड़ा एरोप्लेन देखा नहीं होगा। और आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बड़ा एरोप्लेन है। किस तरह उड़ता है, कैसे दिखता है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते हैं की जाने ब्लैक स्टार। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट एरोप्लेन। वाओ, बन रहा है। दोस्तों क्या आप ऐसे प्लेन्स के बारे में जानते हैं जो साइज में बहुत ज्यादा बड़े हैं, यानी इतने बड़े कि अगर इनमें एक शहर भी रहे तो भी जगह कम नहीं पड़ेगी। आखिर इन प्लेन्स के नाम क्या है और क्या कारण है जो इन्हें साधारण प्लेन से इतना बड़ा बनाया गया है? ये प्लेन्स आम लोग के लिए बनाए गए हैं या फिर इन्हें किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है? आखिर ये कितनी दूरी तक का सफर तय कर सकते हैं? अगर आप नहीं जानते तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। वैसे तो प्लेन्स का सफर करना दोस्तों ज्यादा लोगों को पसंद ही होता है, क्योंकि प्लेन्स का सफर दूसरे व्हीकल को देखते हुए काफी आराम का होता है। इसलिए हर इंसान की ट्रेवल करने के मामले में पहली पसंद हवाई जहाज ही होती है, क्योंकि ना तो इसमें ज्यादा टाइम लगता है और ना ही किसी ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ता है। आपने बहुत से प्लेन्स में अपनी यात्रा की होगी, लेकिन जो विशाल प्लेन्स आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उनकी तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि ये प्लेन अपनी दमदार ताकत और अपनी भारी वजन की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पहला जो सबसे बड़ा हवाई जहाज है दोस्तों वो है एयरबस बेलुगा एक्सेल। ये दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज माना जाता है। इस प्लेन की कुछ अलग ही खासियत देखने को मिलती है। इस प्लेन का डिजाइन और वजन इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। ये प्लेन जब हवा में उड़ान भरता है तो देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े आकार की वेल मछली हवा में उड़ रही है, क्योंकि इस प्लेन का डिजाइन बिल्कुल एक वेल मछली के जैसा ही दिया गया है। ये विमान आकार में बहुत ज्यादा बड़ा है। ये विमान करीब 47,000 किलोग्राम तक का वजन लेकर आसानी से हवा में उड़ान भर सकता है। इस विमान के पंखे भी बहुत ज्यादा विशाल हैं। इनका फैलाव लगभग 147 फीट 1 इंच है। वहीं अगर इस विमान की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है तकरीबन 56 फीट 7 इंचेस। वहीं इस प्लेन का विंग एरिया भी दोस्तों 2800 वर्ग फीट का है। ये प्लेन लोगों के सफर के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इस प्लेन को बनाने का उद्देश्य बड़े बड़े सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। ये प्लेन कारोबार वाले लोगों के सामान को उन तक पहुंचाने का काम करता है। ये बहुत से क्षेत्रों में मदद करता है, जैसे एयरबस बेलुगा ट्रांसपोर्ट, अंतरिक्ष, ऊर्जा, सैन्य, वैमानिकी, समुद्री और मानवीय क्षेत्रों और भी बहुत से क्षेत्रों के लिए काम करता हुआ ये देखा जाता है। अगर इस विमान पर करीब 40 टन तक का वजन लोड किया जाए तो यह प्लेन 2779 किलोमीटर की उड़ान भरेगा। और वहीं अगर इसके ऊपर 26 टन का माल लदा हुआ है तो ये लगभग 4632 किलोमीटर का सफर आसानी से तय कर सकता है। अगर इसकी फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो ये है दोस्तों 6303 यूएस गैलन। इस हवाई जहाज को 2009 में तैयार किया गया था, लेकिन इसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसको 200 से भी ज्यादा बार टेस्ट किया गया और तब जाकर इस प्लेन को 220 में लॉन्च किया गया और फिर इस पर सामान लोड किया जाने लगा। बोइंग 747 ड्रीम लिफ्टर। ये विशाल प्लेन को बोइंग कंपनी ने सन 2000 में बनाया था। ये हवाई जहाज इतना बड़ा है कि इसमें आसानी से 2 से 3 प्लेन आ सकते हैं। इस प्लेन को बड़े बड़े और भारी भरकम कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया था, जिससे सामान को लाना ले जाना आसान हो सके। आपको बता दें ये हवाई जहाज दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो लोडर हवाई जहाज है। वहीं इस प्लेन की उड़ान की स्पीड की बात करें तो वो 13,450 किलोमीटर है। इसलिए दोस्तों ये हवाई जहाज अपनी स्पीड और भारी वजन की वजह से दुनिया भर का सबसे जाना माना कार्गो प्लेन है। अगर आपको ये प्लेन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एरोस्पेस लाइन सुपर गपी। यह हवाई जहाज दोस्तों बहुत ही विशाल है। आप इसके आकार और इसके भारी शरीर को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हवाई जहाज एक बार में कितना वजन उठा सकता है। इस हवाई जहाज को लोगों के सफर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि ये एक कार्गो प्लेन है। इसमें भारी भारी सामान को लोड करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर भेजा जाता है। नासा एजेंसी को जब भी अपने रॉकेट को ट्रांसपोर्ट करना होता है तो वो इसी हवाई जहाज का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इतने बड़े रॉकेट को किसी दूसरे प्लेन में भेजना किसी खतरे से खाली नहीं है। आपको जान के हैरानी होगी कि नासा ही एकमात्र ऐसी कंपनी है जो इस प्लेन का इस्तेमाल करती है, वरना दूसरी कंपनियों ने इसको इस्तेमाल में लाना बंद कर दिया है और इसकी जगह दूसरे हवाई जहाजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाई जहाज को बनाने के लिए दोस्तों $3 मिलियन खर्च किए गए थे। ये प्लेन साल 1965 में बन के तैयार हुआ था। उस समय ये काफी महंगा हवाई जहाज था और आज के समय में तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। एंटोनोव An-225 मरिया। ये कार्गो विमान वजन में दुनिया का सबसे बड़ा विमान माना जाता है। इसे 1980 में यूक्रेन SSR में डिजाइन किया गया था। इस प्लेन को दोस्तों मरिया नाम दिया गया, जिसका यूक्रेनी भाषा में मतलब होता है सपना।
इस हवाई जहाज के जैन करीब 290 फीट से भी ज्यादा चौड़े हैं। इस प्लेन के बनने के बाद इसको टेस्ट किया गया और फिर साल 1988 में उड़ान भरने के लिए लॉन्च किया गया। इस प्लेन ने साल 1988 में अपनी पहली उड़ान भरी। ये प्लेन भी एक कार्गो विमान है। इसमें भी भारी मात्रा में सामान लोड करके पहुंचाया जाता है। इसने महामारी के समय यानी कोविड-19 में लोगों की बहुत ज्यादा मदद की। इस प्लेन में दवाइयां भरकर सप्लाई की गई थी। ये प्लेन अक्सर बुरी आपदाओं या महामारी के समय में काफी काम में आता है। इससे एक बार में ही सारा सामान लोड होकर दुर्घटना स्थल पर पहुंचा दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि N225 विमान दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसका वजन करीब 710 टन है। बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। इस हवाई जहाज का इस्तेमाल दोस्तों 1950 से अमेरिका के एयरफोर्स B-52 कंपनी कर रही है। ये एक बॉम्बर प्लेन है। इसकी रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज है। ये बॉम्बर करीब 14,080 किलोमीटर की रेंज तक अटैक कर सकता है, जिसका मतलब है कि अगर आने वाले समय में अमेरिका के किसी देश के साथ लड़ाई हो गई तो वो B-52 के जरिए दुनिया के किसी भी हिस्से पर आसानी से हमला कर सकता है और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा B-52। ये कहीं भी जाकर बम गिरा देगा। ये इतना शक्तिशाली और मजबूत है कि इस बॉम्बर के जरिए परमाणु हथियार भी गिराए जा सकते हैं। इसके इतने भारी शरीर को देखते हुए ये बॉम्बर करीब 3200 किलोग्राम तक के हथियार को आराम से कहीं भी लेके जा सकता है। इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते हैं। इस बॉम्बर में सिर्फ 5 लोग ही एक साथ बैठ सकते हैं और कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। ये विशालकाय बॉम्बर इतना ताकतवर है कि ये एक साथ लगभग 20 क्रूज मिसाइल अपने ऊपर सवार करके ले जा सकता है। इस प्लेन की ऊंचाई की बात करें दोस्तों तो ये 5000 फीट तक की ऊंचाई बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान के साथ आराम से कर सकता है। 5000 फीट तक की ऊंचाई तक बड़े आराम से उड़ सकता है। बड़े से बड़े और भारी से भारी सामान को अपने साथ रखता है। एयरबस A340-300 ये प्लेन एक बहुत ही बड़े आकार का है। इस प्लेन को सन 1993 में दोस्तों लॉन्च किया गया था। अगर इस प्लेन के वजन की बात करें तो इस प्लेन का वजन है लगभग 1,30,200 किलोग्राम। अपने इस भारी वजन के चलते ये कितने ही पैसेंजर्स को बड़ी ही आराम से लेकर हवा में आसानी से अपनी ऊंची ऊंची उड़ान भर सकता है। इस प्लेन में 285 पैसेंजर्स आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं, जिसमें से इकोनॉमी क्लास में 267 पैसेंजर्स और फर्स्ट क्लास में 28 पैसेंजर्स के बैठने की सुविधा है। इस प्लेन की लंबाई है करीब 209 फीट। वहीं इसके पंख भी करीब 198 फीट लंबे हैं। इस प्लेन में दोस्तों ऐसी बहुत सी खूबियां देखी जाती हैं जो इसको दूसरे प्लेन्स के मुकाबले कुछ हट कर दिखाती हैं। लोग इसे काफी पसंद करते हैं। ये प्लेन एक घंटे में करीब 567 किलोमीटर का सफर आराम से तय कर सकता है। इस प्लेन में सिक्योरिटी और यात्रियों के लिए सुविधाओं का भी खास ध्यान रखा जाता है। साथ ही इस प्लेन की सर्विस भी काफी अच्छी है। ये प्लेन दोस्तों हर एक फैसिलिटी को देखते हुए पैसेंजर्स के लिए काफी सुविधा वाला और सुरक्षित है। इसमें पैसेंजर्स बिना किसी परेशानी के अपना सफर आराम से तय कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से अपनी मंजिल पर जा सकते हैं। एयरबस A340-500 इस एयरबस प्लेन को दोस्तों साल 2006 में लॉन्च किया गया था। ये प्लेन साइज में काफी बड़ा है। इसके सिंगल क्लास में दोस्तों 372 यात्री बैठ सकते हैं। साथ ही डबल क्लास में 331 पैसेंजर्स के बैठने की भी काफी अच्छी फैसिलिटी है। ये प्लेन सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि ये बहुत लंबा भी है। इसकी लंबाई है लगभग 223 फीट। वहीं अगर इसके वजन की बात करें तो इस प्लेन का वजन है 170 से 900 किलोग्राम। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हवाई जहाज कितना मजबूत और कितना बड़ा है और ये कितने लोगों को अपने अंदर बैठाकर एक साथ यात्रा कर सकता है। यह हवाई जहाज आराम से हजारों मीलों की दूरी तय कर सकता है। वैसे इस प्लेन में दूसरे हवाई जहाज के मुकाबले ज्यादा अच्छे फीचर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोग इसको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसका कारण है दोस्तों इसकी गुड सर्विस और इसका बेहतरीन और लाजवाब कंफर्ट। इसी के दम पर ये पैसेंजर्स के दिल में अपनी जगह बनाए हुए है। इस जैसा कंफर्ट किसी और प्लेन में देखने को नहीं मिलता है। जो भी इस प्लेन में सफर करता है उसे ये अपनी बेहतरीन सर्विस से दीवाना बना देता है। इसलिए हर कोई इस प्लेन में अपना सफर तय करना बहुत ज्यादा पसंद करता है। हमारी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। हम मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अच्छा, इतने बड़े बड़े जहाज आपने देखे कि सिविल के बहुत बड़े बड़े। एक तो वो जो सबसे बड़ा बिग एरोप्लेन था वो कार्गो था, डॉल्फिन की तरह जी बिल्कुल कार्गो। इनके उसमें जहाज भी एक पूरे दो जा सकता है, 2 जहाज जो है ले जा सकते हैं। ये भी कार्गो के काम आते हैं। काफ़ी सारी ऐसी मशीनरी होती है जो बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी होती है, उनको लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत होती है। ज़्यादातर तो जो है ना क्रूज़ के ज़रिए जो है मुंतकिल की जाती है चीज़ें। हाँ। लेकिन उसमें भी महीनों लग जाते हैं आते आते। कुछ एमरजेंसी में चीज़ें चाहिए होती हैं तो वो कार्गो के ज़रिए जो है मुंतकिल की जाती हैं। ज़्यादातर कार्गो के जो जहाज़ होते हैं इतने बड़े नहीं होते, छोटे होते हैं। लेकिन ये जो जहाज़ हैं ये बहुत बड़े हैं। और इसमें अभी मैंने सिमल एक जहाज़ देखा था, क्योंकि काफ़ी सारे हादसा हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि हर जगह पर कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई प्लेन गिर जाता है और काफ़ी सारे यात्री जो है शहीद हो जाते हैं, वो जो है उनका निधन हो जाता है। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है जहाज़ में, वो ऐसी टेक्नोलॉजी आई है कि जब जहाज़ क्रैश होने वाला होगा ना, तो मैं मिसाल इसकी देता हूँ आपको, इसकी मिसाल देता हूँ, सही है।
ये जहाज़ है, ये उसका अगला हिस्सा है। ये जब जैसे क्रैश होने वाला होगा ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ना जहाज़ का, ये खुद ही निकल जाएगा। अच्छा, पैराशूट बन जाएगा। पैराशूट बन जाएगा, यानी कि पैराशूट उसमें लगा हुआ है। हाँ, जैसे ही निकलेगा ना, तो पैराशूट यहाँ से ना पैराशूट हो जाएगा, पैराशूट हो जाएगा, और वो आराम से पानी में कहीं भी जाके ना, वो जो है अगर पानी में भी गिरेगा ना, तो वो डूबेगा नहीं, ठीक है ना। उसके अंदर जो यात्री होंगे वो सेफ रहेंगे। हाँ, वो जो है ना अपना, यानी कि जहाँ पे लोग ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, उस एरिया को उन्होंने पैराशूट में सिस्टम कर दिया है। अगर बाय चांस कोई हादसा हो जाता है तो वो फौरन एक पुश से, एक बटन से वो पैराशूट बन जाएगा। हाँ, वो जो है पूरे यात्री जो है ना, और वो जो उसका इंजन वाला हिस्सा होगा वो भले तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, गिर जाए, लेकिन पैसेंजर बच जाएंगे। जहाज तो दोबारा भी बन जाएगा, जाने नहीं आती ना, चीजें तो बन जाती हैं। किसी का बच्चा है, किसी की माँ है, किसी का बाप है, वो सफर कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है ना, जो है ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा कि भाई वो ऐसे जहाज में सफर करें, क्योंकि हर आदमी फिर वैसे ही जहाज में सफर करेगा कि भाई हम पैसे ज्यादा दे देंगे, लेकिन हम अपने आप को जो है सेफ तो रखें। क्योंकि जहाज में बैठने का शौक तो सबको होता है, लेकिन अचानक से कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो उसका नहीं पता होता, और फिर चारों तरफ से पैक होता है। अगर पैराशूट दे भी दें तो कोई ऐसी सीटिंग एरिया नहीं है कि भाई वो जो है ना पैराशूट के जरिए जो है ना उसकी पूरी की पूरी सीट जो है नीचे निकल जाए। पहले इस तरह के होते थे कि भाई जहाज़ के भाई पूरी की पूरी सीट जो है नीचे उतर जाती थी, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है, देखने में नहीं आया। लेकिन बोलते हैं कि जब जहाज़ में बैठते हैं तो आप अपने बेल्ट बांध लें, और अचानक से कोई अगर हादसा पेश आते तो आपने मास्क का इस्तेमाल करना, ये करना, लेकिन वो चीज़ें करामत नहीं साबित होती। लेकिन अब जो नई टेक्नोलॉजी आई है तो उसमें इस तरह के जहाज़ बना रहे हैं कि वो जो है पूरा पैराशूट के जरिए नीचे आ जाता है। ये बहुत ही अच्छे जब बन जाएंगे, और वो जो है हो सकता है बन गए हों, और अगर इस तरह के जहाज़ होंगे तो ऐसे ही जहाज़ों को जो है ना परमिशन देनी चाहिए, ताकि जो है वही जहाज़ जो है हवा में उड़े, जो कि सेफ्टी जो है ना प्रोवाइड करें। तो बाकी आपने देखे कितने बड़े बड़े जहाज हैं कि 200 फुट लंबे जहाज के इतने सारे यात्री जो उसमें सफ़र कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो इसमें टाइटल में जो वीडियो में देखा था कि मैं समझा कि वो वाला जहाज़ भी उड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वो था ना फर्स्ट लेयर, सेकंड और थर्ड, उसमें जो है ना टाइटल में स्टेप नज़र आ रहे हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे। पहले भी इस तरह के जहाज़ थे, 1 या 2 जहाज़ इस तरह के थे कि जिसमें के 3 स्टेप वाले जहाज़ के 300 मुसाफिर जो है ना एक साथ जो है सफ़र कर सकते हैं। एक आम जहाज़ में 200-250 मुसाफिर तो सफ़र कर ही लेते हैं, लेकिन इस तरह के भी जहाज़ थे कि और जो है बोइंग कहते हैं ना उस जहाज़ को, बोइंग। हाँ, वो जहाज़ भी जो बड़े कार होते हैं, इतना वज़न उठा के वो हवा में उड़ते हैं कि एक बहुत बड़ी बात है कि, और पायलट के ऊपर ये बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे जहाज़ को ऑपरेट करे और ऐसे जहाज़ को चलाए। तो बहरहाल हमने ये जहाज़ देखे, बड़ी अच्छे लगे, और बड़े मुनफरिद अंदाज में हर कंट्री का एक अलग अलग जहाज़ के 1965 में भी एक जहाज़ बना था जो कि अब तक जो है ना वो यूटिलाइज हो रहा है, और बड़ा अपने वक्तों का जो है ना बड़ा टॉप क्लास का जो है ना जहाज़ था। तो दोस्तों, इसके साथ ही मुझे और सिमर शेख को इजाज़त दें, और किसी नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जी हाँ, बिल्कुल।